हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड कैबिनेट की बैठक में 23 प्रस्तावों पर लगी मुहर। हेमंत सरकार की दीपावली से पहले राज्य कर्मियों को सौगात, 4% बढ़ा डीए। इन प्रस्तावों पर लगी मुहर। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई। झारखंड मंत्रालय में हुई बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ता 42 से बढ़ाकर 46% किया गया, यानी कि 4% डीए बढ़ा है। ये 1 जुलाई 2023 के प्रभाव से लागू होगा। दीपावली से पहले राज्य सरकार की ओर से राज्य कर्मियों को तोहफा दिया गया है। मुख्यमंत्री उज्जवल झारखंड योजना के तहत 1485 करोड़ से अधिक की स्वीकृति दी गई है। झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 23 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। झारखंड कैबिनेट की बैठक में इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर। शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 23 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई है, जिसके अनुसार धनबाद महिला पॉलिटेक्निक के लिए 37 करोड़ की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा रांची के कांटाटोली और सिरमटोली फ्लाईओवर को जोड़ा जाएगा, जिसके लिए 213.35 करोड़ की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा झारखंड पुलिस रेडियो ऑपरेटर नियमावली को मंजूरी मिली है। इसके अलावा कल्याण विभाग के तहत संचालित आवासीय विद्यालय में कार्यरत अंशकालिक शिक्षकों को 1 साल का अवधि विस्तार दिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री उज्जवल झारखंड योजना का शुभारंभ किया गया है, जिसके तहत राज्य में बचे हुए सभी घरों और टोलों में विद्युतीकरण किया जाएगा। इसके लिए 1485.39 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। वहीं 1981 से 84 के बीच प्रोजेक्ट विद्यालयों में प्रबंध समिति के द्वारा रखे गए शिक्षकों को जिन्हें अमान्य किया गया था, उन्हें फिर से सेवा में रखे जाने की प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। इसके अलावा भी कैबिनेट की बैठक में कई अन्य प्रस्तावों को पारित किया गया है। झारखंड में बदला मौसम का मिजाज। रांची समेत कई जिलों में हुई झमाझम बारिश। इस दिन से बढ़ेगी ठंड। झारखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है। रांची समेत कई जिलों में शुक्रवार को बारिश हुई। बारिश का कारण पश्चिमी विक्षोभ है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आज 4 नवंबर तक राज्य में बारिश होगी। शुक्रवार को झारखंड के दक्षिणी इलाके खासकर रांची व आसपास और कोल्हान प्रमंडल के कई इलाकों में हल्के व मध्यम दर्जे की बारिश हुई। आज यानी 4 नवंबर को संताल परगना प्रमंडल व दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के कई इलाकों में भी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया है कि 5 व 6 नवंबर की सुबह में कुहासा छाया रहेगा, वही दिन में मौसम शुष्क रहेगा। आज 4 नवंबर को राज्य के दक्षिणी पूर्वी भागों यानी कि देवघर, दुमका, पाकुड़, साहिबगंज, जामताड़ा, गोड्डा, सिमडेगा, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खारसवा और पूर्वी सिंहभूम में बारिश के आसार हैं। बारिश के बाद मौसम साफ होते ही ठंड बढ़ जाएगी। जेएसएससी परीक्षा में गड़बड़ी की सीबीआई जांच की मांग। राजभवन तक छात्रों ने निकाला अधिकार मार्च। झारखंड में जेएसएससी एक बार फिर से विवादों में है। छात्र जेएसएससी परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए सड़क पर उतरे। बता दें कि जेएसएससी के द्वारा कनीय अभियंता, लैब टेक्नीशियन, नगर पालिका सेवा की परीक्षा ली गई थी, लेकिन यह विवादों में है। छात्रों का आरोप है कि परीक्षा के पेपर पहले ही लीक कर दिया गया था। इसी के साथ छात्र इसकी जांच सीबीआई से कराने की मांग कर रहे हैं। इस मांग को लेकर झारखंड के छात्र सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी किए। शुक्रवार को छात्र नेता मनोज यादव ने कहा है कि जब छात्र के भविष्य पर सवाल खड़ा होता है, तब छात्र के हित में सड़क पर दिखेंगे। मनोज ने कहा है कि 6 सेंटर पर परीक्षा रद्द कर दी गई, जबकि पूरे राज्य भर के हर सेंटर में यह परीक्षा रद्द करनी चाहिए। सरकार युवाओं के मुद्दे को लेकर सत्ता में काबिज हुई थी, लेकिन सरकार के सभी दावे फेल हो गए हैं। अब हम इस सरकार को भी आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। वही छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने कहा है कि एक तरफ सरकार परीक्षा में नकल विरोधी कानून ला रही है, दूसरी तरफ खुलेआम धांधली की जा रही है। जो छात्र मेहनत से परीक्षा देते हैं और उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, वो हमेशा पीछे रह जाते हैं। हमारे पास सबूत है। सरकार आरोपियों को जेल भेजे और जल्द से जल्द सीबीआई जांच बिठाए। रांची के नगड़ी में होटल संचालक की गोली मारकर हत्या। राजधानी रांची के नगड़ी इलाके में होटल संचालक की शुक्रवार शाम को गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना राजधानी के नगड़ी इलाके के लाल गुटवा की है। इस घटना से नगड़ी इलाके में सनसनी फैल गई है। मामले की जानकारी मिलने के बाद रांची पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि होटल संचालक की गोली मारकर हत्या क्यों की गई है।
गिरिडीह के तीसरी में ट्रैक्टर के पलटने से मजदूर समेत 2 की मौत। गिरिडीह के तीसरी थाना के भंडारी पंचायत के गादी गांव में सीमेंट से लोड ट्रैक्टर पलटने से ड्राइवर सहित 2 लोग की मौत शुक्रवार की शाम घटनास्थल पर ही हो गई। घटना की खबर मिलते ही तीसरी थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। ट्रैक्टर के इंजन में दबे चालक और मजदूर के शव को जेसीबी से उठाकर निकाला गया। इसी बीच जानकारी मिलते ही मृतकों के परिजन भी घटनास्थल पर पहुंचे और दोनों के शव देखा तो परिजनों की चित्कार से घटनास्थल गूंज उठा। फिलहाल तीसरी पुलिस ने दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीणों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। जानकारी के अनुसार लक्ष्मीपुर स्थित सीमेंट दुकान से सीमेंट के बोरे लोड कर ट्रैक्टर तीसरी के जेवरा पहुंचाया जा रहा था। इसी दौरान ट्रैक्टर जब गादी नदी के समीप पहुंचा तो अधिक लोड होने के कारण ट्रैक्टर का इंजन पलट गया, जिसकी चपेट में तीसरी के पुरनाडी गांव निवासी बुंदो यादव और सीताराम यादव की मौत मौके पर ही हो गई। जानकारी के अनुसार दोनों की मौत जिस ट्रैक्टर से हुई और दोनों जिसके चालक और मजदूर थे उस ट्रैक्टर का निबंधन तक नहीं था। लिहाजा तीसरी थाना पुलिस अब ट्रैक्टर मालिक के खिलाफ केस दर्ज करने की प्रक्रिया में जुटी हुई है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक 1,10,000 गिवअवे में पार्टिसिपेट नहीं हुए हैं तो आप जल्द से जल्द इसमें पार्टिसिपेट हो जाएं, क्योंकि अब तक बहुत सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट हो चुके हैं। तो आपके पास मौका है इस दिवाली 1,10,000 का कैश रिवॉर्ड जीतने का। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां पर आप क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर किन्हीं को रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आती है तो दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और सहायता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये दिवाली खुशियों वाली होने वाली है, तो आप सब तैयार हो जाएं कैश जीतने के लिए। इसमें 53 लकी विनर को प्राइज दिया जाएगा। रिजल्ट की घोषणा 10 नवंबर यानी कि धनतेरस के दिन किया जाएगा। इसके अलावा हमारे वीडियोस में डेली अभी कूपन कोड दिखाया जा रहा है। उस कूपन कोड को हमारे वेबसाइट newsjharkhand.org में सबमिट करके वहां से भी कैश रिवॉर्ड जीत सकते हैं। तो ये आपके प्यार और सपोर्ट के कारण ही हो पाया है, तो आप लोग इसमें जरूर पार्टिसिपेट हों और कैश जीते। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ये आप ही का चैनल है और उम्मीद करते हैं कि अब तक तो चैनल भी सब्सक्राइब हो गया। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने खबरों की ओर। धन्यवाद। जामताड़ा के साइबर क्रिमिनल्स में पुलिस का डर नहीं, जेल से बाहर आकर लोगों को ठग रहे। साइबर अपराध के लिए प्रख्यात जामताड़ा जिले के साइबर अपराधियों का रवैया बदलने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल साइबर क्राइम के जुर्म में जितने ठगों को पुलिस जेल भेज रही है, वे वापस जेल से बाहर आने के बाद निडर होकर साइबर अपराध की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला जामताड़ा के नारायणपुर और विद्यानगर का है, जहां पुलिस ने छापेमारी कर 8 साइबर अपराधियों को दबोचा है। जामताड़ा एसपी के बयान के मुताबिक पकड़े गए 8 साइबर अपराधियों में कुछ के पुराने इतिहास हैं, जो पहले भी ठगी के जुर्म में जेल जा चुके हैं। इस मामले में पुलिस को डायरी भी मिली है, जिसमें यह बातें सामने आई है। पुलिस ने बताया है कि ये सभी दूसरे राज्यों में सिम कार्ड बदलकर लोगों को ठगने का काम किया करते थे। शुक्रवार को जामताड़ा पुलिस अधीक्षक अनिमेश नैथानी ने गुप्त सूचना के आधार पर जामताड़ा में प्रशिक्षु डीएसपी तथा साइबर थाना प्रभारी की अगुवाई में इनकी गिरफ्तारियां की है। सीएम हेमंत सोरेन ने चाइल्ड आर्टिस्ट एग्जीबिशन का किया उद्घाटन। इस थीम पर बनाई गई पेंटिंग को सराहा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को रांची के ऑड्रे हाउस में 3 से 5 नवंबर तक आयोजित चाइल्ड आर्टिस्ट एग्जीबिशन का विधिवत उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम ने राज्य के 24 जिलों के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय सहित विभिन्न स्कूलों के बच्चियों द्वारा अर्निंग फॉर लर्निंग थीम पर बनाई गई पेंटिंग सहित अन्य कलाकृतियों का अवलोकन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बच्चों द्वारा कैनवास पर उतारी गई पेंटिंग से काफी प्रभावित हुए। मुख्यमंत्री ने बाल कलाकारों द्वारा बनाई गई कलाकृतियों को सराहा। इस दौरान अपने बीच सीएम हेमंत सोरेन को पाकर बच्चे काफी उत्साहित नजर आए। राज्यसभा सांसद महुआ मांझी, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव के रवि कुमार सहित अन्य पदाधिकारी, विभिन्न स्कूलों से आए शिक्षक शिक्षिका, बाल कलाकार सहित बड़ी संख्या में अन्य गण्यमान इस बाल कलाकार प्रदर्शनी में उपस्थित थे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल पर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा राज्य में पहली बार 3 नवंबर से 5 नवंबर 2023 तक विभिन्न स्कूलों में अध्ययनरत बाल कलाकारों द्वारा बनाई गई कलाकृतियों की प्रदर्शनी ऑड्रे हाउस में लगाई गई है। ईडी ने होटवार जेल में मारा छापा। भूमि घोटाला केस में एजेंसी का एक्शन। प्रवर्तन निदेशालय ने रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार होटवार में छापा मारा। आरंभिक जानकारी के मुताबिक झारखंड भूमि घोटाला केस के सिलसिले में ईडी ने यह कार्रवाई की है। ईडी के अधिकारियों ने होटवार जेल में तलाशी ली। बताया जाता है कि ईडी को इनपुट मिला था कि इस केस के गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। सबूत भी मिटाए जा रहे हैं।
झारखंड के दुमका से रामपुर हाट आ रही यात्री बस पलटी, 50 लोग घायल, 5 की हालत गंभीर। झारखंड के पश्चिम बंगाल के रामपुर हाट आ रही एक बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। इसमें 50 यात्री घायल हो गए। घायलों में 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये सभी लोग दुमका जिले के आलूदोहा से रामपुर हाट जा रहे थे। घटना शुक्रवार 3 नवंबर को शाम 4 बजे के करीब बीरभूम जिले के रामपुर हाट में हुई। यह इलाका झारखंड की सीमा से सटता है। घटना की सूचना मिलने के बाद रामपुर हाट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। क्षतिग्रस्त यात्री बस से घायलों को सुरक्षित बाहर निकालकर उन्हें रामपुर हाट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती कराया। पुलिस ने बताया है कि यह दुर्घटना झारखंड और रामपुर हाट के बीच स्थित हरिपुर और बिनान गढ़िया ग्राम के पास हुई है। बस के यात्रियों ने बताया है कि चालक नशे में था। बस की स्पीड काफी ज्यादा थी। तभी हरिपुर और बिनान गढ़िया के बीच सड़क पर मौजूद एक जो कलवट के पास अनियंत्रित होकर बस पलट गई। बताया जा रहा है कि जिस समय दुर्घटना हुई बस में 52 यात्री सवार थे। इनमें से 50 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में 5 की हालत चिंताजनक है, इसलिए इन्हें रामपुर हाट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया है। बाकी घायलों का स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में इलाज चल रहा है। बिहार के चर्चित बालू घोटाला मामले में धनबाद के चर्चित कारोबारी सुरेंद्र जिंदल को ईडी ने किया गिरफ्तार। बिहार में बालू घोटाले मामले में धनबाद के प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी गुरुवार सुबह से ही चल रही थी। छापेमारी मिथिलेश सिंह और सुरेंद्र जिंदल के आवास और कार्यालय में 24 घंटे से अधिक समय तक चल रही थी। मामले में ईडी ने शुक्रवार को सुरेंद्र जिंदल को भी गिरफ्तार कर लेने की बात सामने आ रही है। ईडी ने सुरेंद्र जिंदल को मेडिकल के लिए शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले गई, जहां से ईडी की टीम इन्हें लेकर अपने साथ पटना चली गई है। सुरेंद्र जिंदल चनचनी कॉलोनी में रहते हैं, जबकि पवन सिंह जयप्रकाश नगर में रहते हैं। ईडी की टीम ने गुरुवार को इनके ठिकानों पर छापेमारी शुरू की थी। शुक्रवार को सुबह इन्हें गिरफ्तार करने की खबर आई। रांची यूनिवर्सिटी के नए कैंपस को लेकर सीएम हेमंत ने की हाई लेवल मीटिंग, दिए निर्देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में रांची विश्वविद्यालय के प्रस्तावित नए कैंपस को लेकर अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। इस मौके पर उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के समक्ष राजधानी रांची के चेरी में 87 एकड़ जमीन पर बनने वाले रांची विश्वविद्यालय के नए कैंपस के मास्टर प्लान का प्रेजेंटेशन रखा। मुख्यमंत्री ने पूरे मास्टर प्लान की विस्तृत जानकारी ली और कई आवश्यक सुझाव तथा दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रांची विश्वविद्यालय का नया कैंपस को इस तरह से विकसित किया जाए कि इसकी अलग पहचान बन सके। रांची विश्वविद्यालय के नए कैंपस में एकेडमिक जोन, एडमिनिस्ट्रेटिव जोन और रिक्रिएशनल जोन, रेसिडेंशियल जोन, बफर जोन और एक्सटेंशन जोन बनाया जाना है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यहाँ जो भी निर्माण हो वह मेंटेनेंस फ्री होना चाहिए। इसके रखरखाव के लिए भी सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि यहाँ की जमीन की भौगोलिक स्थिति के हिसाब से बिल्डिंग का निर्माण हो। सरकारी उपक्रमों के निजीकरण के विरोध में राज्य के अलग अलग रेलवे स्टेशनों पर प्रदर्शन। C2 किसान सभा और बेफी की ओर से झारखंड के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया। विरोध प्रदर्शन अखिल भारतीय आह्वान पर आयोजित किया गया, जहां रेलवे, बिजली सहित सार्वजनिक संस्थानों का निजीकरण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इसकी जानकारी देते हुए C2 के जिला संयोजक प्रतीक मिश्रा ने बताया कि विरोध प्रदर्शन के जरिए सरकारी उपक्रमों के निजीकरण का विरोध किया गया, जिसमें रेलवे के कारखानों चेन्नई से वंदे भारत ट्रेन निर्माण करने के लिए प्राइवेट कंपनी को ठेका देने की योजना रद्द करने की मांग की गई। HEC को बचाने के लिए प्लांट का आधुनिकीकरण और कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराए जाने और HEC के अधिकारियों व मजदूरों का 20 माह का बकाया भुगतान करने के लिए रांची रेलवे स्टेशन में प्रदर्शन किया गया। रांची के साथ ही टाटानगर, कोडरमा, धनबाद, बोकारो स्टील सिटी, जामताड़ा और पाकुड़ रेलवे स्टेशनों के समक्ष प्रदर्शन आयोजित किया गया। JSSC परीक्षाओं की CBI जांच तक जारी रहेगा आंदोलन, बोले देवेंद्र महतो। निकाला मार्च। झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली गई प्रतियोगिता परीक्षाओं में अनियमितता और कथित गड़बड़ी का मामला तुल पकड़ता जा रहा है। शुक्रवार को झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राओं ने मोरहाबादी मैदान से राजभवन तक अधिकार मार्च निकाला। इन अभ्यर्थियों ने राजभवन के समक्ष धरना भी दिया। बता दें कि इस दौरान रांची में बारिश भी हुई, लेकिन युवा डटे रहे। JSSU के बैनर तले आंदोलनकारी युवाओं की मांग है कि JSSC द्वारा ली गई तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं की CBI जांच कराई जाए, अन्यथा बड़ा आंदोलन होगा। अधिकार मार्च और धरना प्रदर्शन के दौरान छात्र छात्राओं और पुलिस के बीच नोकझोंक भी हुई। देर शाम कार्यपालक दंडाधिकारी साधना जयपुरियार, सर्किल इंस्पेक्टर सदर हेहल के मुंशी राम और सर्किल ऑफिसर अनगढ़ा के रमेश रविदास की मौजूदगी में वार्ता हुई। अभ्यर्थियों ने अधिकारियों को राजभवन और मुख्यमंत्री सचिवालय के नाम लिखित मांग पत्र सौंपा। शराब घोटाला मामले के आरोपी योगेंद्र तिवारी की 14 दिनों की ईडी रिमांड खत्म, भेजे गए जेल।
रिमांड अवधि खत्म होने के बाद शराब घोटाला मामले के आरोपी योगेंद्र तिवारी को ईडी की टीम ने शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद योगेंद्र तिवारी को जेल भेज दिया गया। बता दें कि शराब घोटाला मामले में योगेंद्र तिवारी को पुलिस ने 19 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद पूछताछ के लिए 21 अक्टूबर को ईडी ने उन्हें हिरासत में लिया। इसके बाद ईडी ने स्पेशल कोर्ट से योगेंद्र तिवारी की 14 दिनों की रिमांड की मांग की, जिसके बाद कोर्ट ने ईडी को 8 दिनों की रिमांड अवधि प्रदान की। बताया जा रहा है कि 8 दिनों तक कड़ी पूछताछ के बाद ईडी की टीम को कई अहम जानकारियां मिली, जिसके आधार पर कोर्ट ने एक बार फिर 6 दिन की रिमांड अवधि दे दी। योगेंद्र तिवारी की 14 दिनों की रिमांड अवधि 3 नवंबर को समाप्त हो गई, जिसके बाद ईडी ने योगेंद्र तिवारी को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया। योगेंद्र तिवारी के खिलाफ देवघर, जामताड़ा समेत संताल परगना के कई जिलों में अवैध तरीके से शराब का कारोबार करने का मामला दर्ज किया गया है। इसके अलावा फर्जी दस्तावेजों पर शराब का टेंडर लेने और अवैध रूप से शराब बेचकर पैसा कमाने का भी आरोप है। नगरपालिका परीक्षा में गड़बड़ी की न्यायिक जांच कराई सरकार, अमर बावरी ने रखी मांग। झारखंड में बीजेपी विधायक दल के नेता और सदन में नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने नगरपालिका सेवा संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में कथित गड़बड़ी मामले की न्यायिक जांच की मांग की है। अमर बावरी ने कहा है कि झारखंड में नौकरियां बेचने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि जेएसएससी की गलती से बच्चों का भविष्य दांव पर है। अमर बावरी ने कहा है कि हमें अखबारों से जानकारी मिली है कि उक्त गड़बड़ी से युवाओं में असंतोष है। अमर बावरी ने कहा है कि नगरपालिका परीक्षा में गड़बड़ियों की शिकायत 5 केंद्रों से ही क्यों आई है, इसे अति संवेदनशील मामला बताते हुए अमर बावरी ने राज्य सरकार से न्यायिक जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि जांच उपरांत दोषी पाए जाने पर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। गौरतलब है कि 921 पदों पर भर्ती के लिए नगरपालिका परीक्षा का आयोजन 29 अक्टूबर को रांची, जमशेदपुर और धनबाद के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर हुआ था। इसमें विभिन्न पालियों में 5 केंद्रों पर ली गई परीक्षा को रद्द करने का फैसला किया गया है। झारखंड में मिले डेंगू के 22 मरीज, सबसे ज्यादा दुमका के 11। शुक्रवार को राज्य भर में डेंगू के 22 संक्रमित मरीज मिले हैं। इनमें सबसे ज्यादा 11 मरीज दुमका जिले के हैं। वहीं चतरा के 4, हजारीबाग में 4, पश्चिमी सिंहभूम में 2 और सरायकेला में भी 1 मरीज मिला है। बता दें कि राज्य भर में 143 संदिग्ध मरीज मिले। जांच के बाद 22 में डेंगू की पुष्टि हुई है। वहीं गुरुवार को भी राज्य भर में डेंगू के 45 संदिग्ध मरीज मिले। इनमें सबसे ज्यादा 29 मरीज राजधानी रांची के थे, जबकि देवघर में 11, धनबाद में 4 और पश्चिमी सिंहभूम में 1 डेंगू मरीज मिला है। वहीं चिकनगुनिया के भी 14 मरीज मिले। सभी मरीज रांची के हैं। हेमंत कैबिनेट ने 13 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की मंजूरी दी। झारखंड उच्च न्यायालय की अनुशंसा तथा झारखंड वरीय न्यायिक सेवा भर्ती नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य में 13 अभ्यर्थियों को झारखंड वरीय न्यायिक सेवा से जिला न्यायाधीश के पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति करने की मंजूरी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में दी गई है। इनकी नियुक्ति की स्वीकृति मिली है। इनमें नमिता चंद्रा, श्वेता ढिंगरा, पारस कुमार सिन्हा, कुमार राजेश, शिवनाथ त्रिपाठी, भूपेश कुमार, आयशा खान, भानु प्रताप सिंह, नीति कुमार, प्राची मिश्रा, पवन कुमार, राजेश कुमार बग्गा व रंजन सिंह की नियुक्ति की स्वीकृति मिली है। सभी की नियुक्ति योगदान की तिथि से मानी जाएगी। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा, कब होगी ओबीसी आरक्षण को लेकर बनी कमीशन में नियुक्ति। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से नाराजगी जताते हुए पूछा है कि ओबीसी को रिजर्वेशन दिए जाने को लेकर गठित डेडिकेटेड कमीशन की नियुक्ति कब तक होगी। हाईकोर्ट में जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की कोर्ट में नगर निकायों का चुनाव जल्द कराने को लेकर रीट याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने शुक्रवार को यह सवाल किया है। इस मामले में अब शपथ पत्र दायर कर जवाब देने का आदेश दिया गया है। अगर समय रहते इसका जवाब नहीं दिया जाता है तो कार्मिक सचिव को कोर्ट में सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया गया है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 8 नवंबर को होनी है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं बाबूलाल मरांडी। कुनकुरी में बोले, सरकार नहीं भविष्य बनाना है। झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार में जुट गए हैं। मरांडी ने कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी विष्णुदेव शाह के पक्ष में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि कांग्रेस की मानसिकता विकास विरोधी है। कांग्रेस को जनता की सेवा, गांव, गरीब, किसान की सेवा से कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस पार्टी आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के नाम पर सिर्फ वोट लेना जानती है। उन्होंने कहा कि देश में लगभग 60 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी ने सत्ता संभाली, लेकिन अलग छत्तीसगढ़ राज्य अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बनी बीजेपी की सरकार ने ही दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव में हम केवल प्रत्याशी को वोट देकर अपना विधायक ही नहीं चुनते, बल्कि अपना भविष्य भी तय करते हैं। गोड्डा के अदानी प्लांट ने बढ़ाया कंपनी का प्रॉफिट, रेवेन्यू में 84% का हुआ इजाफा।
अदानी पावर ने कारोबारी वर्ष 2024 की दूसरी तिमाही जारी कर दी है। कंपनी के नतीजे शानदार रहे हैं। कंपनी के वित्तीय नतीजों को देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 9.5 गुना बढ़ा है, जो सालाना आधार पर 848% से उछलकर 6,594 करोड़ रुपए पर आ गया है। इसमें सबसे बड़ा योगदान गोड्डा स्थित अदानी पावर प्लांट का है। जानकारी हो कि अप्रैल 2023 में अदानी के गोड्डा के कोयला आधारित पावर प्लांट से बिजली का उत्पादन शुरू हुआ। यहां से 1600 मेगावाट बिजली बांग्लादेश भेजी जा रही है। गुरुवार को कंपनी के नतीजे जारी होने के बाद अदानी पावर के शेयरों में भी उछाल देखी गई। कंपनी के शेयरों में 7.7% की बढ़ोतरी हुई है। वे 393.4 रुपये पर ट्रेड करते देखे गए। धनबाद में राह चलती महिला से लूटे कंगन, पुलिस समय रहते करती मदद तो पकड़े जाते चोर, महिला का रो रो कर बुरा हाल। एक बुजुर्ग जो है पीड़ित महिला की शिकायत लेना तो दूर, उल्टे उनके साथ हुए हादसे पर मजाक उड़ाते रहे। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि पीड़ित बुजुर्ग महिला का कहना है। गुरुवार की शाम रांगटांग ड्यूटी करने जा रही महिला रेलकर्मी को दो अज्ञात युवकों ने बीच सड़क पर हाथ मरोड़कर सोने के कंगन व अंगूठी लूट लिए, जिसकी शिकायत करने महिला जब सदर थाना पहुंची तो वहां इंस्पेक्टर साहब नहीं हैं कहकर उसे टरका दिया गया। वही बातचीत के क्रम में वहां उपस्थित एक पुलिस जवान ने पीड़ित महिला के साथ हुए घटना का मजाक भी उड़ाया। गुरुवार को दिन के करीब 4 बजे सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत टीआरएम आवास अंबेडकर चौक के समीप दो अज्ञात युवकों ने एक वृद्ध महिला रेलकर्मी से किसी आश्रम का पता पूछा। इसके बारे में महिला द्वारा अभ्यग्यता जाहिर करने पर युवकों ने उनका पीछा किया और मौका पाकर डीआरएम आवास के समीप महिला के हाथ को पीछे की तरफ मरोड़कर 2 सोने के कंगन निकाले और अंगूठी लूट लिया। महिला की माने तो सोने के कंगन और अंगूठी की कीमत लगभग 1 लाख रुपए की होगी। चक्रधरपुर में जेनासाइड डैम में लीकेज होने के कारण खेतों में घुसा पानी, 50 एकड़ से अधिक धान की फसल हुई प्रभावित। जिले के चक्रधरपुर में जल संसाधन विभाग की लापरवाही के कारण 50 एकड़ में लगी धान की फसल बर्बाद हो गई है। फसल बर्बाद होने से ग्रामीण किसान काफी परेशान और चिंतित हैं। जानकारी के अनुसार जेनासाई डैम का पानी चक्रधरपुर प्रखंड के गोपीनाथपुर पंचायत अंतर्गत लोजोड़ा कालागांव के खेतों में पानी घुस गया है। डैम के गेट में लीकेज होने के कारण ऐसी स्थिति लगातार दूसरे साल हुआ है। बताया जा रहा है कि जेनासाई डैम का गेट पिछले कई वर्षों से लीकेज है, लेकिन विभाग गेट की मरम्मत करने के बजाय करोड़ों रुपए खर्च कर डैम के कैनाल को बनाया। शुक्रवार को ग्रामीणों ने इस संबंध में बताया है कि घरों में भी डैम का पानी घुसने से परेशानी बढ़ गई है, जिससे घर में रहने व खाने पीने के लिए भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लातेहार में कीमती लकड़ी की तस्करी, पुलिस ने मारा छापा, 2 तस्कर अंधेरे में फरार, 1 गिरफ्तार। पीटीआर के छिपादोहर पूर्वी वन क्षेत्र में वन विभाग ने छापेमारी अभियान चलाकर कीमती लकड़ी की तस्करी करते एक तस्कर को गिरफ्तार कर शुक्रवार को जेल भेज दिया, जबकि अंधेरे का लाभ उठाकर 2 तस्कर भागने में सफल रहे। गिरफ्तार तस्कर उमेश यादव पिता दशरथ यादव हेहेगढ़ा का रहने वाला है। इसकी जानकारी प्रभारी वनपाल दिलीप कुमार ने दी। उन्होंने बताया है कि रेंजर को गुप्त सूचना मिली थी कि वन क्षेत्र में लकड़ी तस्कर जंगल से कीमती लकड़ी का व्यापार कर रहे हैं। सूचना के आलोक में एक टीम बनाकर गुरुवार की देर रात पूर्वी वन क्षेत्र अंतर्गत नावाडी गांव के पास छापेमारी की गई। इरफान अंसारी ने दी निशिकांत को खुली चुनौती, बोले जामताड़ा विधायक औरत से नहीं मर्द से लड़ने का शौक है तो आइए मैदान में, मैं तैयार हूं। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा और भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के बीच छिड़े विवाद पर जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने टिप्पणी की है। उन्होंने गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे को चुनौती देते हुए कहा है कि अगर लड़ने का इतना ही शौक है तो आइए मैदान में, मैं इरफान अंसारी आऊँगा, लड़ने आइए मैदान में। इनका बोरिया बिस्तर ना समेट दिया तो मैं बेकार, ये मैं कह रहा हूँ। आप औरत से लड़ते हैं, मर्द से लड़िए, मर्द से। हम नारी को सम्मान देते हैं, आप नारी के पीछे लग गए हैं। लोग आपसे विकास पर सवाल करना चाहते हैं। अखबारों में जब देखो तो निशिकांत और महुआ की चर्चा। विधायक ने कहा है कि महुआ पर जो सांसद ने आरोप लगाए हैं वह इसलिए लगे हैं क्योंकि महिला सांसद ने पहले निशिकांत पर सवाल खड़ा किया था। सदन में किसी के व्यक्तिगत मामले को सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। आज वह महिला रो गई, क्या अच्छा लगता है? आपको इन चीज़ों से बचना चाहिए। कृषि मंत्री बादल ने प्रगति मैदान में वर्ल्ड फूड इंडिया के झारखंड पेविलियन का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ल्ड फूड इंडिया के दूसरे संस्करण की शुरुआत की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर झारखंड का प्रतिनिधित्व करते हुए कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल प्रगति मैदान में झारखंड पेविलियन का विधिवत उद्घाटन किया। बता दें कि भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने वर्ष 2017 में वर्ल्ड फूड इंडिया का पहला संस्करण लॉन्च किया था।
गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड वुशु प्लेयर आकाश उरांव ने जीता कांस्य। भारतीय ओलंपिक संघ और गोवा सरकार द्वारा 25 अक्टूबर से 9 नवंबर तक गोवा के विभिन्न शहरों में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेल में 3 नवंबर को झारखंड के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। शुक्रवार को अलग अलग इवेंट में झारखंड के खिलाड़ियों ने पदक जीते और पदक तालिका में झारखंड की स्थिति मजबूत की। पुरुषों के वुशु इवेंट में आकाश उरांव ने कांस्य पदक जीता। वही लॉन बॉल के मेंस डबल्स में सुनील बहादुर और दिनेश कुमार की जोड़ी ने फाइनल में प्रवेश किया। इन खिलाड़ियों ने दिल्ली को 21-9 से हराया। वही लॉन बॉल के महिला सिग्नल्स इवेंट में छोटी कुमारी ने मणिपुर को 18-17 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया और एक मेडल पक्का किया। व्यक्तिगत रिकर्व तीरंदाजी में दीपिका कुमारी ने हरियाणा की तमन्ना को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इसके अलावा पुरुषों के बॉक्सिंग इवेंट में आर्यन ने बिहार के खिलाड़ी को हराकर अगले राउंड में प्रवेश किया। वह पुरुष कुश्ती में अमित गोप को सर्विसेज के पहलवान से नजदीकी मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। इधर एथलेटिक्स के भी महिला एवं पुरुष वर्ग में झारखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। 800 मीटर फाइनल में आशा किरण बारला फाइनल में पहुंची। हालांकि वह चौथे स्थान पर रही। ट्रिपल जंप में विशाल बहादुर 5वें तो वही विशाल कुमार 7वें स्थान पर रहे।